आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आजकल सोशल मीडिया में हम लोग बहुत शॉर्ट वीडियोस देखते हैं जो 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के होते हैं। इनको हम रील्स कहते हैं और बच्चों में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, केवल देखने का ही नहीं, बनाने का भी। तो इन रील्स को बनाने और देखने में बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पेरेंट्स इससे उतना अवेयर नहीं हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, आपको कुछ ऐप्स और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, तो उनका जवाब होता है कि हम तो टेक सेवी हैं नहीं, हमें तो ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। उनको कोई ऐसा फील नहीं होता है कि ये कोई एम्बैरेसिंग चीज़ है। वो कहते हैं कि हमारे टाइम में ये सब था नहीं। लेकिन पेरेंट्स, आपके ये कहने से बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप बच्चों की इन चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर हैं और उनको फ्री छोड़ दिया है, तो उससे आपके बच्चों का फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेरेंट्स किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और अपने बच्चों को किस तरह से इस डिजिटल वर्ल्ड में होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। और इस चीज़ को कहा जाता है साइबर पेरेंटिंग। तो साइबर पेरेंटिंग के थ्रू पेरेंट्स ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि उनको मालूम हो कि क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और हम अपने बच्चों को इनसे कैसे बचा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन वीडियो से नुकसान क्या हो रहा है। ये शॉर्ट वीडियोस बहुत एडिक्टिव होते हैं क्योंकि बहुत एंगेजिंग भी होते हैं। तो बच्चे एक के बाद एक देखते ही चले जाते हैं और उनका टाइम निकलता जाता है। तो इससे उनको पढ़ाई, जो कि मेन फोकस होना चाहिए, उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। उनका माइंड डिफरेंट वे में वर्क करने लगता है। उनको कंटेंट जितना ज़्यादा मिल जाता है कि जहाँ पर उनका फोकस होना चाहिए, यानी कि जो पढ़ाई में, वो कम हो जाता है क्योंकि माइंड में बहुत सी चीज़ें चली जाती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। कई अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। बच्चे अपनी बॉडी इमेज को लेके कई बार बहुत परेशान होते हैं, उनमें सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाता है क्योंकि आजकल की फ़ोटोग्राफ़ी या एप्स के थ्रू बच्चे जब रील्स बनाते हैं या अपने को प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया में, तो वो रियलिस्टिक नहीं होता है। और जब कोई बच्चा उसको देख रहा है तो वो अपने आप को उससे कंपेयर करता है और ये प्रॉब्लम गर्ल्स में ज़्यादा होती है। तो अपनी बॉडी इमेज को लेकर भी वो लोग बहुत लो फील करने लगते हैं। कई ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे किसी का घर दिखाया जा रहा है तो वो इतना खूबसूरत, जो कि रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से कॉम्प्लेक्स आता है, डिस्ट्रैक्शन होता है और बच्चे सही पर्सपेक्टिव में चीज़ों को अभी नहीं ले सकते। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। तो जो कंटेंट वो देख रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे उनका स्लीप पैटर्न भी चेंज हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी देर तक अपने मोबाइल में लगे रहते हैं और तो नेचुरली उनका स्लीप पैटर्न भी चेंज होता है, देर तक सोते रहते हैं या कम लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का असर उनके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत पड़ता है। इसके साथ साथ जब वो रील्स बनाते हैं, इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी रिस्की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि यंग एज, बहुत जो टीन एज वाली एज होती है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पर रिस्क है और वो लाइन कहाँ पर है जहाँ पर उनको रुक जाना चाहिए। तो आपने कई इंसिडेंट्स इस तरह के न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुने होंगे कि बच्चे रेलवे ट्रैक में चलती हुई ट्रेन के सामने भी आके और रील्स बनाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। कोई वाटर टैंक में चढ़ा हुआ है, कोई कहीं ब्रिज पे खड़ा है। तो इस तरह की चीज़ों का क्रेज़ किस लिए है? केवल कुछ लाइक्स और व्यूज़ के लिए। तो पेरेंट्स का ध्यान देना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों की लाइफ को बिगाड़ रहा है, इसका नेगेटिव असर ज़्यादा है। अगर उनको कुछ चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है, एजुकेशन हो रहा है, तो उसका ज़रिया कुछ और भी हो सकता है। न्यूज़ के फॉर्म में वो न्यूज़ देखें, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन शॉर्ट वीडियोस से अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं
तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पेरेंट्स, मैं आपसे एडवाइस करूँगी कि आप साइबर पेरेंटिंग के बारे में समझें। ये ट्रेनिंग आप कहाँ ले सकते हैं उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ये NCERT ने अपना YouTube चैनल बनाया है जहाँ के थ्रू आप हर मंथ में ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस ट्रेनिंग को लेने से आप बच्चों को कहाँ पर रोकना है वो आपको आइडिया लगेगा, किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकते हैं इसका आइडिया लगेगा। कई बार बच्चे साइबर बुलिंग से परेशान हो जाते हैं और इसके बारे में वो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बताते हैं और उसमें उनको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स, आपको ये आइडिया लग जाएगा इस ट्रेनिंग से कि बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कहाँ रोकना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है ताकि आप कुछ वेबसाइट को रोक सकें बच्चों के गैजेट से। साथ साथ उनको गैजेट कितनी देर देना चाहिए, कितना रोकना चाहिए, ये भी आप ही की ड्यूटी है क्योंकि पेरेंट तो आप हैं। तो कहाँ पर रोकना है, कहाँ पर उनको डिसिप्लिन में रखना है, किस जगह उनका फोकस हो या नहीं हो, ये डिसाइड करने की ड्यूटी भी आपकी है। तो इसको आप ज़रूर करें और समझें और अपने बच्चों को गलत डायरेक्शन में जाने से रोक सकें, उनकी लाइफ को सेफ बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो के बारे में आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस टॉपिक में आपकी क्या ओपिनियन है। थैंक यू।